भिलाई की रहने वाली स्वाति मिश्रा का दुबई में होने वाले हॉर्मोन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2023 ब्यूटी पेजेंट में फाइनलिस्ट के रूप में सिलेक्शन हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि हॉर्मोन के सीईओ भरत भरमर की अध्यक्षता में होने जा रहा है हॉर्मोन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड ब्यूटी पेजेंट 2023 का आयोजन जून में होने जा रहा है। इसी को लेकर दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस के संवाददाता जितेश अनेजा ने स्वाति मिश्रा से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्वाति मिश्रा, जिनका हॉर्मोन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2023 में जो कि फाइनलिस्ट बनी हैं। 4 जून से शुरू होने वाले इस ब्यूटी पेजेंट में ये अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाएंगी और उस शो का ग्रैंड फिनाले 9 जून को होगा। फिर रिजल्ट आएगा कि स्वाति मिश्रा ने अपनी मेहनत से किस किताब को हासिल किया है। एक बार से सीधी बातचीत करते हैं कैसा इनका अभी तक सफ़र रहा इस पूरे हॉर्मोन के टास्क के दौरान, वो इनसे खास बातचीत करते हैं। स्वाति जी, हॉर्मोन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2023 में तो अब सिलेक्ट हो चुकी हैं। आगे का सफ़र कैसा तय करती है और क्या सोचती है उसको लेके? तो थैंक यू सो मच जितेश जी फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे किसी ब्यूटी पेजेंट कॉम्पिटिशन में कभी कम्पीट करूँगी, बट ऑल थैंक्स टू हॉर्मोन, जिनका विजन है it's all about women empowerment and not just about the current generation. They make sure that they empower the women so that the current generation of women is going to empower the future generations of women as well. So I'm really glad that Hotmart has given me this opportunity and it has been a really great experience so far. जी मैम, मैं आगे की बातचीत शुरू करने से पहले आपसे जानूंगा, अपना पहले इंट्रोडक्शन दे, क्या आपका प्रोफेशन है और कैसे आप इस फील्ड में आए? हाँ जी जितेश जी, so जैसे मैंने आप सभी जानते हैं, माय नेम इज़ स्वाति मिश्रा एंड आई एम अ प्राउड फाइनलिस्ट ऑफ हॉर्मोन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2023 एट दिस मोमेंट। प्रोफेशनली आई एम अ सेल्सफोर्स टेक्निकल आर्किटेक्ट वर्किंग डायरेक्टली विद द सेल्सफोर्स फर्म। आई एम बेस्ड आउट ऑफ बॉस्टन, यूनाइटेड स्टेट्स, बट बेसिकली आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ सिटी नेम एज भिलाई इन छत्तीसगढ़। जी स्वाति मैम, जब आप फाइनलिस्ट बनी हॉर्मोन की, उसके बाद काफ़ी टास्क आपको मिले होंगे, तो उन टास्क के बारे में बताएं, क्या क्या आपको टास्क मिले और कैसे आपने उसको अचीव किया और अभी तक का सफ़र जो है हॉर्मोन के साथ कैसा आपका रहा? तो हमें काफ़ी टास्क मिले और मोस्टली जो टास्क थे वो सब सोशल इश्यूज से रिलेटेड थे। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपनी पिक्चर्स और वीडियोस पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, तो हमें कई बार नेगेटिविटी मिलती है। उस चक्कर में हम अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ डिलीट कर देते हैं और उस चक्कर में अकाउंट भी डिलीट कर देते हैं। तो हम कैसे लोगों को जागरूक करें कि आपको लोगों की ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे ही हमें पीरियड पावर्टी रिलेटेड टास्क मिले और उसके बाद हमें चैरिटी रिलेटेड टास्क में मिला। तो हम क्या करते थे डे टू डे लाइफ में, एटलीस्ट मैं तो ये करती थी कि मैं हर साल कुछ ना कुछ डोनेट करती थी बच्चों के लिए या ज़रूरतमंदों के लिए, बट कभी ये नहीं सोचा कि कैसे मैं अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करूँ कि उन्हें भी डोनेट करना चाहिए। बट विद दिस टास्क आई हैव फाउंड माई ओन क्रिएटिविटी एंड ऑल, अगेन थैंक्स टू हॉर्मोन, दे रियली गाइडेड अस कि हमें कोई टास्क कैसे करना चाहिए एंड स्पेसिफिकली इफ वी हैव टू रीच आउट टू द masses, what is the best possible way that we'll go to them and we'll get the outcome as well. क्या कुछ कहना चाहेंगे आप पूरी हॉर्मोन टीम के लिए? कई महिलाओं को टैलेंट दिया, एक मंच दिया जहाँ पे आप अपनी प्रतिभा को बाहर निकाल सकें। सो हॉर्मोन के सभी मेंटर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल दी मेंटर्स, स्टार्टिंग विथ मिस्टर भरत भ्रमर हु इज़ द CEO एंड मैन बिहाइंड द हॉर्मोन। ये उनका विजन है टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म for the women of Indian origin women in the entire world, and I'm really grateful that I found Hotmont and Mr. Bharat Brahmer, who is really humble and down to earth man. You can just go to him for any questions, any doubts, and he will just answer. And if we need to go to someone else as well, then he also redirects कि किसके पास जाना है। और उनके अलावा भी जितने भी mentors हैं, Sylvie Rogers, who is a hairstylist, Bollywood hairstylist. Apart from them, there is a Lubna Adams, ma'am. Lubna Adams is a choreographer in the fashion industry, well-known choreographer in fashion industry basically, who guides us how to walk in the ramp with the correct posture and everything. Apart from that, we have Setu ma'am as well, Setu Kumar, who is actually a stylist of how we should be dressing up, how we should our look and everything. So I'm really grateful to all the mentors that they have taught. And apart from the mentors, there are queens, the previous year queens. They are really giving back to us whatever they have learned in their journey. And I'm so glad that in the process of Hotmart journey and learning everything, I get to meet them and I'm learning a lot from them. एक दूसरी इंडस्ट्री से निकल के एक दूसरी इंडस्ट्री में कदम रखा, खासकर वो फैशन इंडस्ट्री हो, और अब आपका फिनाले होने जा रहा है, मेरी 4 जून से उसकी तैयारी शुरू है, तो कितना टफ मानते हैं इन चीज़ों को? क्योंकि और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके अंदर टैलेंट भी होगा कुछ ना कुछ। हाँ जी,
तो मुश्किल तो था, बट मैं यही कहूँगी कि अगर एक बार आपने कोई चीज़ ठान ली है, जैसे मैंने हमेशा से ये ठान लिया था कि अगर मैंने कोई चीज़ स्टार्ट करी है तो मुझे उसको बीच में नहीं छोड़ना है। तो डेफिनेटली नॉट जस्ट वुमेन, राइट, दीज डेज इवन मैन एंड वुमेन दे बोथ आर इक्वल, बिकॉज आई बिलीव दैट बोथ हैव इक्वल स्ट्रगल्स, इक्वल सैक्रिफाइसेस दे डू। So yes, day to day life के हिसाब से when you have 8 to 10 hours of working and you have a small kid and then when you're living apart from a family in the foreign country, it's definitely not easy. But then I make sure that मैं अपना टाइम टेबल पहले से बना के रख लूँ नेक्स्ट डे का, इनफैक्ट क्या खाना है, क्या पहनना है, कितने बजे उठना है, एक एक टाइम टेबल बना के अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू दैट, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। हर एक आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, पर आप एक महिला हैं तो आपके पीछे किसका हाथ है? आई वुड से मेरे पीछे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स, फैमिलीज़, मेरे गुरुजी सबका हाथ है। सब ने मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट किया है। इनडायरेक्ट सपोर्ट मैं इसलिए बोलूँगी बिकॉज मेरी जर्नी में माई फैमिली हैज़ नॉट फुली सपोर्टेड मी बिकॉज दे थिंक as a taboo of fashion industry where they think कि it's not good और इसमें कोई करियर नहीं है and all, but when they saw it not easy, but then I make sure that मैं अपना टाइम टेबल पहले से बना के रख लूँ नेक्स्ट डे का, इनफैक्ट क्या खाना है, क्या पहनना है, कितने बजे उठना है, एक एक टाइम टेबल बना के अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू दैट, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। हर एक आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, पर आप एक महिला हैं तो आपके पीछे किसका हाथ है? आई वुड से मेरे पीछे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स, फैमिलीज़, मेरे गुरुजी सबका हाथ है। सब ने मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट किया है। इनडायरेक्ट सपोर्ट मैं इसलिए बोलूँगी बिकॉज मेरी जर्नी में माई फैमिली हैज़ नॉट फुली सपोर्टेड मी बिकॉज दे थिंक as a taboo of fashion industry where they think कि it's not good और इसमें कोई करियर नहीं है and all, but when they saw me that I am literally working hard for them, they are supporting me and saying that okay, you want to do it, so okay, let's do it, and they are giving me a chance, okay, just take this chance and see where it takes you, so that's how they are supporting me. फैशन इंडस्ट्री की बात करूँगा, आपके फ्यूचर गोल्स की बात करूँगा, क्या आपका सपना है फैशन इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का और क्या बनने का सपना है? सो सपना तो बहुत कुछ है, बट मेन मेरा जो सपना है वो वुमेन एम्पावरमेंट को आगे लेके जाने का ही है, बिकॉज आई बिलोंग टू अ फैमिली वेयर आई हैव बीन ग्रोन अप विथ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन, बी इट माई मॉम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन और इट माई दादी और नानी फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, and my nanny was his principal at that time. So I have been raised with a very strong women mindset who have always been heard by the men in the family, but it's not everywhere. तो मैं ये चाहती हूँ कि जो लेगेसी मुझे मेरे पूर्वजों ने मुझे दी है, मैं उसी लेगेसी को आगे लेके जाऊँ विद द विजन ऑफ हॉट मॉम।